साधना मार्ग में और किसी भी आध्यात्मिक चर्चा में हमने अक्सर देखा है, अक्सर नहीं हर बार देखा है कि हमको कुछ निश्चित अवधि तक अभ्यास करने की सिद्धों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि जो भी आप अपने जीवन की समस्या को देख रहे हो, उसको हल करने के लिए आपको 21 दिन तक का ये अभ्यास करना है। इस रिचुअल को आपको 43 दिन तक फॉलो करना है। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण क्या है? और वास्तविकता में बहुत सारे अभ्यास जो हैं वह 43 डेज़ के ही क्रम में कंप्लीट माने जाते हैं। जब भी कोई साधक किसी भी अभ्यास को 43 दिन तक अपनी दिनचर्या में शामिल करता है और उसकी रोज प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि हम क्यों अपने अभ्यास को 43 डेज़ तक ले जाने का प्रयास करें? 43 डेज़ का राज क्या है, रहस्य क्या है? आज इस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। जब भी हम साधना में कोई भी अभ्यास शुरू करते हैं, गुरुजनों के द्वारा 43 डेज़ तक किसी भी युति को प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। साथ में यह भी कहा जाता है कि आप जिस एक युति का प्रयोग करें, आप उसी एक युति के साथ चलें, कई सारी चीज़ों को मिक्स ना करें। क्योंकि आप जब कई चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो आप यह सोचते हैं कि मुझे कोई उपलब्धि जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उपलब्धि जल्दी ना होकर उसमें और डिले हो जाता है, क्योंकि आपने मिक्सचर कर दिया है। इसलिए किसी भी युति को एक ही को पकड़ें और उसी एक युति को लेकर 43 डेज का अभ्यास करना चाहिए। 43 डेज के राज को जानते हुए हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये हमारा शरीर है, इस शरीर में हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उससे 7 धातुएँ बनती हैं। हमारे शरीर में जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, हम पानी पीते हैं और जो भी चीज़ें हम अपने मुख के रास्ते से अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको हमारे शरीर में पचने के प्रोसेस में 7 धातुओं का निर्माण करने की प्रक्रिया है जो घटित होती है। ये 7 धातुएँ हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। पुरुषों में शुक्र बनता है, महिलाओं में रज बनता है। और यह पूरा प्रोसेस जो धातुओं का एक धातु से दूसरी धातु में, दूसरी धातु से तीसरी धातु में और इसी क्रम में 7वीं धातु तक की जो यात्रा है, वहां तक पहुंचने में हमको 43 डेज का समय लगता है। इसीलिए हम लोगों को ब्रह्मचर्य के पालन करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि हम अपनी 7वीं धातु का ज्यादा क्षरण कर देंगे, तो पीछे से नीचे से जो रस, रक्त, मांस, मेद के क्रम में धातु का निर्माण हो रहा है, उसकी भी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, क्योंकि जो 7वीं धातु है, वह अपने नीचे की सभी 6 धातुओं को कंट्रोल कर रही होती है और जो 7वीं धातु है, वही अगले एक नए अवस्था को भी हमारे भीतर निर्मित करती है, जिसे ओजस्वी अवस्था कहते हैं, जिसे ओज कहते हैं। यह ओज उन व्यक्तियों में देखा जाता है जो ठीक तरीके से अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग तरीके की चमक और दमक होती है। उनका आभामंडल इतना मजबूत होता है कि उनके साथ जुड़ने में या उनके साथ किसी भी तरीके के संवाद करने में थोड़ी-सी असुविधाएँ, घबराहट सी लगती है, क्योंकि उनका ओज बहुत तेज होता है और जो चेहरे की जो चमक है, जो चेहरे की आभा है, यह आपकी 7वीं धातु के संरक्षण से ही आपको प्राप्त होती है। ओज आपको 7वीं धातु के संरक्षण से मिलता है। जब आप साधना को 43 डेज तक करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली इस 7 धातुओं के बनने के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देते हो अपनी साधना को, अपनी साधना की युति को। उसमें कोई भी विधान हो, ध्यान का विधान हो, मंत्र जाप का विधान हो या अन्य किसी युति पर भी आप अगर काम कर रहे हो, कोई एक नियम लेकर जीवन को अगर चला रहे हो, तो वह भी पकने में 43 डेज लगाएगा। यानी ऐसा माना जाता है शास्त्र के माध्यम से कि कोई भी अभ्यास अगर हम 43 डेज तक लगातार कर देंगे, तो हमारे अंतस तक वो बस जाएगा और उससे उपलब्ध होने वाली जो भी हमें उपलब्धियां हैं, वो निश्चित तौर पर पक कर हमको मिलेंगी। इसलिए कभी भी कोई अभ्यास हम जब भी करें, तो पहले तो गुरु से समझ कर करें और फिर उसके बाद अभ्यास को 43 डेज तक ले जाने की कोशिश करें। अगर जानकार गुरु होगा, तो अपने सानिध्य में इस तरीके के क्रम में ही वो अपने साधन को कराने का प्रयास करेगा और 43 डेज के जितने भी साइकिल आप गुजारेंगे, उतना ही आप उस साधन को, उस युति को मजबूत करेंगे और उसके सकारात्मक, दिव्य और अनुभव देने वाले परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। यह भी यात्रा आराम से, धैर्य से की जाने वाली है। इसमें आपके द्वारा की गई हड़बड़ बाधा बन सकती है। इसलिए एक युति को ठीक से समझकर लंबे समय तक इसका अभ्यास करें और जब आप किसी भी साधन के अभ्यास में होंगे, तो आपको अपने आहार पर यानी मुख के रास्ते से, श्वास के रास्ते से जो भी चीजें आप ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप
साधन करते हुए ऐसा नहीं कर सकते कि आप साधन में तो आप अच्छे अनुभव के लिए अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आचरण में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो भी आप उपलब्धि तक नहीं पहुँचेंगे। आपको अपनी पूरी साधना यात्रा में 7वीं धातु को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, भोजन को पवित्र रखना पड़ेगा, ताकि जो रस रक्त बन रहा है, वह भी पवित्र होकर बने, क्योंकि जैसा भी हम अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है। हम जैसा पानी पीते हैं, वैसी ही हमारी वाणी बनती है, इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हम अगर साधना मार्ग पर हैं, तो हमारा जल और हमारा भोजन हमें पवित्र करना ही पड़ेगा, तभी हम ठीक स्थिति तक पहुँचेंगे। और आप यह भी देखकर हैरानी से भर जाओगे कि यदि आप किसी विशेष असुविधा को बार-बार अपने परिवार में और अपने जीवन में देख रहे हैं, तो आपको अपने अन्न को और अपने जल को सिर्फ इतना ही बदल देंगे और इसको 43 डेज़ के 3 साइकिल तक 43 डेज़ प्लस 43 डेज़ प्लस 43 डेज़ तक अगर ले जाएँगे, तो आप निश्चित मानिए कि आप सकारात्मक परिणाम को अपने जीवन में बिना कोई दूसरा अभ्यास किए भी महसूस कर पाएँगे, जान पाएँगे। इसलिए बहुत सारी युतियों में प्रवेश करने से भी पहले यदि किसी रहस्यमय साधना में गुरुजन ले जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी वो करते हैं कि पहले 43 डेज़ का अभ्यास कराते हैं, पवित्र सात्विक भोजन पर और एक स्थान के पवित्र जल पर एक साधक को रखते हैं, ताकि वह साधन को प्राप्त करके अगले 43 डेज़ तक उसको ठीक तरीके से सँभाल सके और उसी क्रम में अगले 3 वर्तुल पूरे करे 43 डेज़ के, तो निश्चित ही सकारात्मक लाभ होगा। और यह जो 43 डेज़ का अभ्यास है, यह हमारे धातुओं से संबंध रखता है, जिससे यह शरीर हमारा निर्मित है। ये सातों धातुएँ हमारे शरीर के निर्माण में मजबूत स्तंभ हैं और इनकी सुरक्षा आवश्यक है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद।